हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं क्विज़ के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जैसे बोलते हैं VRDE, इसको किस संगठन ने स्थापित किया है? ये किस संगठन की एक प्रयोगशाला है बेसिकली, ये आपको मुझे बताना है। द आर्ट ऑफ हर डील, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। मेलानिया ट्रम्प हैं डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, ये किसने लिखी है? द आर्ट ऑफ हर डील। टॉकबैक कीबोर्ड, ये एक ब्रेल कीबोर्ड है और इसको किस कंपनी ने बनाया है? टॉकबैक। निसर्ग चक्रवात ये आया था, ये इसका नाम किस देश ने सुझाया है? निसर्ग। एक पुस्तक है जिसका नाम है मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इसके लेखक कौन है? मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सौर्य दिवस मनाया जाता है, ये किस आर्म्ड फोर्स के द्वारा मनाया जाता है? सौर्य दिवस कौन सी आर्म्ड फोर्स है जिसके द्वारा सौर्य दिवस मनाया जाता है? हेराल्ड तूफान, ये किस देश में आया था? हेराल्ड तूफान। भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत पढ़े ऑनलाइन। सो ये था हमारा आज का क्विज। अब मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूँ। VRDE प्रयोगशाला है DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। द आर्ट ऑफ हर डील पुस्तक की लेखक हैं मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन। टॉकबैक कीबोर्ड ये बनाया गया है गूगल के द्वारा और ये एक ब्लाइंड फ्रेंडली कीबोर्ड है, इसे दृष्टिबाधित चला सकते हैं। निसर्ग चक्रवात का नाम सुझाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा। मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ये पुस्तक लिखी गई है जिम कैरे के द्वारा। मशहूर कॉमेडियन है ये जिम कैरे। ठीक है। सौर्य दिवस मनाता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। हेराल्ड तूफान ये आया था बेसिकली फिजी में आया था ये, लेकिन और भी कई जगहों पर प्रभावित किया है, जैसे सोलोमन आइलैंड है, टोंगा आइलैंड है यहाँ पे। भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन है HRD मिनिस्ट्री का, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान लॉन्च किया है? यह अभियान लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही योजना चला रखी है जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। और टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, ये भी याद रखना। और दो यहाँ की फेमस हैं, एक है योजनाएं जीवन अमृत। जीवन अमृत किस लिए है? इसमें दिए जाएंगे त्रिकूट चूर्ण के पैकेट जो इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आएंगे लोगों के, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये दिए जाएंगे जीवन अमृत योजना के तहत। और एक और है ऐसी ही मिलती जुलती जिसका नाम है जीवन शक्ति। और इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं गांव की मास्क बनाएंगी उनको गवर्नमेंट खरीदेगी 11 रुपए में। ओके, जीवन शक्ति योजना के तहत। ठीक है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अभी बनी है थोड़े दिनों पहले, उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है वो। ठीक है, और रोजगार सेतु योजना भी चल रही है MP में, तो ये भी याद रखना। द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है आदिशा दास ने, आदिशा दास। और एक पुस्तक और बताई थी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको, जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सोहेल देव। लेजेंड ऑफ सोहेल देव, इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। ये दिख रहे हैं ना आपको, अमीश त्रिपाठी लेजेंड ऑफ सोहेल देव के लेखक हैं, इसको भी याद रखना आप। के संजीता चानू, चानू जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये किस राज्य से हैं? ये हैं मणिपुर से। और मणिपुर की ही एक और हैं भारोत्तोलक जिनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये भी भारोत्तोलक हैं और के संजीता चानू हैं, ये भी भारोत्तोलक हैं, तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। ओके। और मणिपुर की एक और हैं जिनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम ये भी मणिपुर से हैं, तो ये भी याद रखना।
विश्व एथलेटिक्स जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अगले साल होने वाले ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रतिभा की जांच के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है? ये ऑनलाइन टूल ये देखेगा कि जो खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स में आएंगे उनमें प्रतिभा है या नहीं। तो ये देखेगा रोड टू टोक्यो, इसका नाम है रोड टू टोक्यो। और 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो होंगे पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओके। और जबकि 2028 के जो वो होंगे ओलंपिक्स, वो होंगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो ये भी याद रखना। पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स को कहते थे IAAF, इसका नाम था IAAF, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है विश्व एथलेटिक्स, मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। अगला है, किस राज्य ने औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक समर्पित बल तैयार किया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया है ये एक सुरक्षित बल। इसका मतलब नाम है UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये बनाया गया है इसके द्वारा। जबकि अपने यहाँ औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक बल है जिसका नाम है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। अगला है, स्टार्स कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी? स्टार्स कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है 500 मिलियन डॉलर की। और स्टार्स है क्या? स्टार्स है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज रिसर्च साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, एज रिसर्च साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और एक बात और, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, वॉशिंगटन DC अमेरिका में। और अंशुला कांत इसकी MD हैं, वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत भारतीय मूल की हैं, MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक की, तो ये है कारमेन रेनहार्ट, कारमेन रेनहार्ट इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक की। और डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है बिनी महाजन, ठीक है। देखिए, IAS अधिकारी के लिए, कोई भी IAS अधिकार हो उसके लिए एक सबसे ऊंचा जो पद होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी का, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का एक स्टेट में, ओके, एक स्टेट में। जबकि अगर सेंटर में पूछे यानी कि केंद्र में पूछे तो केंद्र में सबसे ऊंचा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोनों बातें याद रखना। अगर पूछे कि IAS अधिकारी के लिए सबसे ऊंचा पद एक राज्य में होता है तो वो होता है चीफ सेक्रेटरी का, जबकि केंद्र में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो ये बनी है पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये है विनी महाजन। और कोबा पंजाब करके एक ऐप भी है पंजाब गवर्नमेंट का, ये भी याद रखना। अगला है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 30 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि इस शहर में स्टार्टअप खोलना कितना आसान है, ठीक है। तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है ये। लेकिन अगर ग्लोबल में पूछे, मतलब पूरी दुनिया में पूछे, बेंगलुरु तो है इंडिया में फर्स्ट, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट। लेकिन अगर दुनिया में पूछे बेंगलुरु का स्थान क्या है, तो है 26, दुनिया में 26 है, जबकि इंडिया में है ये फर्स्ट। और अगर दुनिया में फर्स्ट पूछे तो दुनिया में है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया अमेरिका। तो ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में किस गायिका को बैट पुरस्कार 2020 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है बियॉन्से को, ये एक पॉप गायिका है, इनको दिया गया है। और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से याद आया कि एक अवार्ड और है जिसका नाम है डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये देता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। तो ये किसको दिया गया था हाल ही में? ये दिया गया था प्रियंका चोपड़ा को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था डैनी का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को बनाया है गुडविल एम्बेसडर, किसके लिए? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला कबक पार्क बना है? पहला कबक पार्क बना है
ये बना है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, समझ ही गए होंगे पिथौरागढ़ कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरागढ़ की कुमाऊं, पिथौरागढ़ में एक जगह है कुमाऊं, और कुमाऊं में भी एक जगह है मुनस्यारी। तो यहाँ पे बना है ये मुनस्यारी में कबक पार्क। कबक काफ़ी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे परफ्यूम बनाने में, खाने के यूज़ में, दवा के यूज़ में। तो ये कमर्शियली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कबक। तो ये बना है उत्तराखंड में। और एक बात और याद रखना कि उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये भी याद है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसमें क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई गई है। क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई गई किसके लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी बनाने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है भारत का। और उत्तराखंड में ही जैव विविधता पार्क बना था, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क जिसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, उत्तराखंड का सबसे पहला बना था ये बना था हल्द्वानी में। अगर जगह पूछें उत्तराखंड में कहाँ, तो हल्द्वानी में, तो ये भी याद रखना। और पार्क से याद आया, एक पार्क जिसका नाम है मिसाइल पार्क। मिसाइल पार्क है एक जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। ठीक है, ये मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ये बन रहा है आईएनएस कलिंग पे। एक शिप है आईएनएस कलिंग, इस पे बन रहा है। और ये आईएनएस कलिंग खड़ा कहाँ होता है, ये खड़ा होता है भीम मुनिपट्टनम बीच पे। और भीम मुनिपट्टनम बीच कहाँ है, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। क्लियर, विशाखापट्टनम में एक बीच है जिसका नाम है भीम मुनिपट्टनम बीच, वहाँ पे खड़ा होता है आईएनएस कलिंग। इस पे बन रहा है मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। और लाइकिन के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको कि लाइकिन 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं, 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर। तो ये भी याद रखना। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रख दिया है। कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर नासा ने अपना हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, उसका नाम रख दिया गया है। अपोलो 13 ये मिशन, इसके अभी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये किस स्पेस कंपनी का मिशन है, अपोलो 13। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर किसने शुरू किया है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। ये था हमारा आज का 3 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं कल 4 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये बेल आइकन को दबाना है आपको। और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, हमारी आईडी है study@मां शारदा। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आप और भी इंफॉर्मेशन पा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।